वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन। अब हमें सबसे पहले, जैसे कि चैप्टर का नाम ही मोशन है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय मोशन। व्हेन ए ऑब्जेक्ट चेंजेज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक मोशन में है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी टर्म आती है कि हमारा मोशन जो है वो कितने टाइप का होता है। हमारा मोशन जो है भाई वो दो टाइप का होता है। एक हमारा होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक हमारा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी में चीज़ें होनी चाहिए। व्हेन ए ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है किस में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। हमने कंसिडर किया कि हमारे पास ए से लेकर बी पॉइंट तक, यहाँ बीच में एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट डी है, तो यहाँ पर ए से लेकर सी तक भी 20 किलोमीटर है, सी से डी तक भी 20 किलोमीटर है और डी से बी तक भी 20 किलोमीटर। और इस 20 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टोटल टाइम पीरियड हमारा लग रहा है वो हमारा लग रहा है 3 आवर्स का, यानी कि 1 आवर का इंटरवल। देखो डिस्टेंस हमारी सेम चल रही है, टाइम भी सेम चल रहा है, तो इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। When a object cover equal distance in equal interval of time, that is called a uniform motion। अब जरूरी नहीं है कि आप 2020 का ये एग्जाम्पल लें, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बट मेक श्योर आपकी डिस्टेंस और टाइम जो है वो आपके सेम हो। नेक्स्ट हमारा केस आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन ए ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इंटरवल अनइक्वल हो जाए और टाइम इक्वल हो जाए, या फिर दोनों ही अनइक्वल हो जाए, मतलब कोई भी एक चीज़ अनइक्वल होनी चाहिए या फिर दोनों अनइक्वल हो, तो इस टाइप के मोशन को हम कंसिडर करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमने कंसिडर किए पी और क्यू दो पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट आर आता है, एक ऐसा आता है, तो ये हमारी 20 किलोमीटर है, ये 30 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है, पर लेकिन टाइम वही 1 आवर का लग रहा है। तो एक इंटरवल जो है वो हमारा सेम नहीं आया। कौन सा इंटरवल सेम नहीं आया? आर से लेकर एस तक। वहाँ पर क्या है कि टाइम की वैल्यू हमारी सेम 1 आवर चल रही है और डिस्टेंस हमारी 30 किलोमीटर हो गई। तो इस टाइप की पर्टिकुलरली जो भी हमारी एक प्रॉब्लम आती है उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म में मोशन। या तो डिस्टेंस में अनइक्वलिटी आ जाए, या टाइम में आ जाए, या दोनों में आ जाए, तीनों केस यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक टर्म आती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी चीज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देना, डेट इज कंसिडर्ड टू बी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या कंसिडर करके चलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब भाई इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे आएगी? फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने ये टेप यहाँ रखी हुई है, इसको उठा के फिर मैं यहाँ पहुँचा देती हूँ। तो जब ये यहाँ रखी थी तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ कंसिडर कर लिया 0। अब मैंने स्केल से जब मेजर किया तो यहाँ तक ये मेरा 15 आ जाता है। तो जहाँ कोई भी चीज़ पहले होती है उसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और जब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुँच जाती है जहाँ तक उसको जाना होता है, यानी कि उसके डेस्टिनेशन पर चली जाती है, तो उसको हम कहते हैं फाइनल पॉइंट। अब यहाँ पर से लेकर, यानी कि इनिशियल से लेकर फाइनल तक की जो हमारी डिस्टेंस का डिफरेंस आया, ज़्यादा वैल्यू में से किसको माइनस किया? हमने कम को माइनस किया, तभी हमें पता लगा कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो इस टाइप की जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हमारी एक टर्म आती है डिस्टेंस। डिस्टेंस भी हमारी शॉर्टेस्ट कवर्ड एरिया ही होता है जो कोई पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट कवर करता है। अब यहाँ पर हमारा ना एक टर्म आती है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। क्या टर्म आई? स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आर दो क्वांटिटी डेट है ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है भाई न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब रहेगा हमारा? न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी कि अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जिस्ट करती है बट उसकी डायरेक्शन नहीं होती है हमारे पास, तो हम उसको क्या कंसिडर करते हैं? डेट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो हमारी कौन सी क्वांटिटी रहेगी? स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं? दीज आर दोज क्वांटिटी डेट हैव डायरेक्शन एज वेल एज ए मैग्नीट्यूड, यानी कि जिसके पास दोनों चीज़ें हों, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल दूं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है टाइम। टाइम की भी डायरेक्शन नहीं होती है और टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता है, टाइम इज कॉन्टिन्यूसली गोइंग ऑन। तो इस टाइप की चीज़ों को हम क्या कंसिडर करते हैं? स्केलर। और जैसे कि स्पीड है, वेलोसिटी है, ये सारी चीज़ें हमारी किस में कंसिडर की जाती हैं?
वेक्टर क्वांटिटी में। नेक्स्ट इसमें एक चीज आएगी हमारे पास, व्हीकल्स के अंदर हम देखते हैं कि मीटर होते हैं। सबसे पहला जो हमारा मीटर आता है वो आता है ओडोमीटर। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस। ओडोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल या कवर्ड बाय द व्हीकल। एक व्हीकल ने कितनी डिस्टेंस को कवर किया है वो चीजें हमें कौन बताएगा, ओडोमीटर बताएगा। लाइक आपने एजेंसी से गाड़ी को परचेज किया और वहां पर आपने मीटर में देखा था कि 0 है और आप अपने घर तक आए तो 10 पर पहुंच जाती है, 10 वहां रीडिंग शो करी। इसका मतलब क्या है कि एजेंसी से लेकर आपके घर तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 किलोमीटर है। इसके बाद ओडोमीटर का ही एक बाई है, वो क्या है हमारा स्पीडोमीटर। अब नाम से ही पता चल रहा है स्पीडोमीटर है तो किसको मेजर करेगा, स्पीड को। स्पीडोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द व्हीकल दैट इज कंसिडर्ड टू बी स्पीडोमीटर। नेक्स्ट आता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इट इज द पर्टिकुलर पॉइंट विच इज यूज टू लोकेट ए पर्टिकुलर एड्रेस। इट इज ए पॉइंट विच इज यूज टू लोकेट ए एड्रेस। एक वो पॉइंट जो हम लोकेट करवा देते हैं किसी भी एड्रेस को समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक गवर्नमेंट पीजी नेहरू कॉलेज झज्जर का एग्जाम्पल ले वो लेना है, उस कॉलेज को लोकेट करवाना है तो हम क्या कहेंगे, अपोजिट ऑफ प्रियदर्शनी गर्ल्स कॉलेज, अपोजिट, या फिर नियर पॉलिटेक्निक, इस तरीके से हम उसका एग्जाम्पल देंगे। या फिर मान लो किसी बंदे को जो है लाइक एमडीएन स्कूल रोहतक का एग्जाम्पल लें तो एमडीएन स्कूल रोहतक आना है तो हम क्या कहेंगे, नियर बस स्टैंड, यानी कि बस स्टैंड जो है वो हमारा क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, यानी कि जो हमारी डेस्टिनेशन है वो उसके आसपास ही है। उसके बाद हमारे पास एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 99 ओल्ड एडिशन की अगर ये 5 का हमारा डिफरेंस यहाँ पेज नंबर 99 ओल्ड एडिशन की बुक में लेके चलें तो 5 का हमारा टाइम इंटरवल का डिफरेंस चल रहा है। तो यहाँ पर 0 to 5 इसमें भी 5 का डिफरेंस है, 5 to 10 इसमें भी 5 का डिफरेंस है, 10 to 15 यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, 15 to 20 यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है। तो हम इस डिफरेंस को कैसे कवर करें, ये चीज़ें हमें मैनेज करके चलनी है। तो देखो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल और इनिशियल पोजीशन एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाए, फाइनल एंड इनिशियल, यानी कि जहां से वो काम करना स्टार्ट करता है अगर वो उसी काम पॉइंट पर आकर स्टॉप हो जाता है, लाइक मैं घर से निकली, मैं दिल्ली गई और दिल्ली से वापस फिर मैं घर आ गई, सेम रास्ते से मैं गई और सेम रास्ते से आई, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 माना जाएगा। क्या माना जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0। अगर मैं एक 2D ग्राफ की बात करूँ तो इस तरीके से आपका 2D ग्राफ होता है। ओरिजेंटल में एक्स एक्सिस होती है। अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो राइट साइड में एक्स एक्सिस पॉजिटिव आता है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव आता है। तो इतना ही डायरेक्शन में दिल्ली गई तो वो मेरा क्या था, पॉजिटिव था। अब मैं उतना ही वापस आ रही हूँ, डायरेक्शन तो ये होगी ना अब नेगेटिव वाली, तो मैं अगर 90 किलोमीटर पॉजिटिव गई तो 90 किलोमीटर मेरा कैसा हो गया, नेगेटिव। और माइनस प्लस यानी कि -90 + 90 कितना हो जाएगा, 0। व्हेन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर कोइंसाइड विद ईच अदर, जब भी हमारी किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है एक ही पॉइंट पर लाई कर जाती हैं तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, द डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो यहाँ पर हमारे इन दोनों पेजेस से जितने क्वेश्चन निकल सकते थे वो सारे हमने कवर किए। कल हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।